जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था LCM और इस क्लास में हम आज लेके आए हैं HCF। मतलब पिछले वीडियो में मैंने LCM के बारे में एकदम शॉर्ट सा ट्रिक दिया था, जो कि 2 सेकंड में वैसे ट्रिक को वह किसी भी तरह के कोई क्वेश्चन हो तो उसको हम कर पा रहे थे। यानी आप लोगों को भी मैंने सिखाया था और काफ़ी लोगों ने किया। तो आज मैं फिर से आपको लेके आया HCF का जो क्वेश्चन है, किस तरह से हम इसको भी एकदम शॉर्ट तरीके से, मतलब 2 सेकंड के अंदर में हम इसको आंसर करेंगे। 2 सेकंड के अंदर में हम इसका आंसर कैसे करेंगे, कौन सा वो ट्रिक है जो आप देखिए मैं आपको आज सिखा के जाऊंगा। दोस्तों, आज के बाद आपको HCF में कभी कोई परेशानी नहीं होगा। कहीं भी आप पढ़े हैं तो एक बार इस वीडियो को जरूर देखना, इसलिए देखना कि आपकी फायदे वाली चीज़ है। आज के बाद आपको HCF में कभी भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर हमारे LCM वाले वीडियो नहीं देखें तो LCM वाले वीडियो जाके देखिए, ताकि ये ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो वो आप उसको देख लीजिएगा LCM वाले वीडियो को। अभी हम चलते हैं HCF पर। HCF का क्वेश्चन को बिल्कुल शॉर्ट तरीके से और जल्दी कैसे करेंगे 2 सेकेंड के अंदर में, आपको मैं आज सिखाऊंगा। जैसे मान लो पिछले क्लास में हमने 2 4 का लिया था, चलो भाई इस पर आज भी वही लेकर दिखा देता हूँ आपको। जैसे 2 और 4 का HCF पूछता है, क्वेश्चन पूछ दिया फाइंड द HCF, यानी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बड़े से बड़े जितने भी क्वेश्चन हैं हम सब करेंगे। सबसे पहले मैं आपको सिखा दूं कि HCF शॉर्ट में कैसे निकाला जाता है और LCM शॉर्ट में कैसे निकाला जाता है। ये आपको जब तक नहीं आएगा आप क्वेश्चन को कैसे जल्दी से करिएगा। मतलब सबसे पहले आपको जरूरी है LCM जल्दी आना, उसके बाद HCF आपको जल्दी से आना, तब बड़े बड़े क्वेश्चनों को आप तुरंत में यानी जल्दी से कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कंटेंट सीखना पड़ेगा HCF का और LCM का। LCM का अगर वीडियो नहीं देखें तो जाके उस वीडियो को देख लेना, आज मैं HCF पढ़ाऊंगा। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं तो जाके पहले सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबा देना, क्योंकि आप बेल आइकन दबाएंगे तब जाके नोटिफिकेशन आपको मिलता है और जितने भी वीडियो डालूँ उसका आपको नोटिफिकेशन वहाँ से प्राप्त होता है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास की बात करते हैं। सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन पे। जैसे कह दिया 2 और 4 का HCF निकालो। सबसे पहले मैं बेसिक तरीके से बताऊंगा, फिर ट्रिक का इस्तेमाल करूंगा, फिर आपको देखो और आंसर करो। चलिए दोस्तों, तो क्या करेंगे, आपको यहाँ ध्यान देना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसमें क्या करना रहता था, LCM में आप जहां तक जानते हैं कि लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई है ना, क्या करना है, सब छोटी से छोटी संख्या, लेकिन यहाँ कर रहा है बड़ी से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना रहता है लेकिन इसमें फैक्टर करना रहता है। इस बात का आप ध्यान रखें। LCM में वह छोटी से छोटी संख्या के बारे में बात होती है, लेकिन HCF में वह बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में बात होती है। इस बात का आप दिमाग में रखेंगे। चलिए HCF का क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। यहाँ क्वेश्चन खुद कर रहा है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। यहाँ कर रहा है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी या छोटी से छोटी यहाँ बड़ी से बड़ी की बात करता है। इस बात को आप समझ गए तो समझिए आधा LCM और HCF आप समझ गए। चलिए क्वेश्चन पे क्या कहता है, 2 का हम फैक्टर करेंगे। सबसे पहले 2 का फैक्टर करेंगे तो क्या होता है, 1 से 2 डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद आपका 2 2 जा 2 1 जा 2, ये भी आपका डिवाइड हो गया। 4 का करते हैं, 4 का कर लीजिए। 1 से तो होगा ही, 2 से भी होगा, 2 2 जा 4, 3 से आपका नहीं होगा यानी 4 से होगा। तो आपको यहां ध्यान देना है कि कह रहा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो फैक्टर हो इनका। तो आप यहाँ कहेंगे सर कि सर इसमें और इसमें दोनों में आपका क्या कॉमन है। यहाँ आप कह सकते हैं कॉमन की बात करें तो कॉमन आपका 2 है। जो कॉमन होगा, अब बड़ी से बड़ी संख्या भी है जो क्या है, ये दोनों में कॉमन है, तो वही आपका HCF हो जाएगा। मतलब आप समझ पा रहे हैं, यानी दोनों में कॉमन होना चाहिए और बड़ी से बड़ी संख्या भी होना चाहिए। आप देख पा रहे हैं इसमें सबसे बड़ी संख्या 2 ही है और इसमें जो है 4 है बड़ी संख्या, लेकिन इसमें 4 नहीं है। तो आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा, मतलब दोनों में सबसे बड़ी संख्या होना चाहिए, वो भी कॉमन होना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं इसमें भी कॉमन, इस दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, तो HCF आपका 2 हो गया। तो ये तो हम बेसिक से सीखते आ रहे हैं शुरू से, बचपन से, लेकिन अब हम करेंगे बिल्कुल स्मार्ट तरीके से। कैसे जल्दी से करेंगे क्वेश्चन समझना मेरे दोस्तों। जैसे मान लो कि क्वेश्चन है यहाँ पे 2 4 का हमने क्वेश्चन किया,
कि 2 4 का भाई निकालो क्या होगा एलसीएम। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों के बीच में डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कितना का है, 2 का है, 2 का। अब इस 2 को देखिए, इसको काट रहा है, बिल्कुल काट रहा है, इसको भी काट रहा है, यानी आप कह सकते हैं HCF बराबर 2। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए मेरे प्यारे भाई वो फिर से समझना क्वेश्चन को। जैसे 2 और 4 का हम ले लेंगे डिफरेंस। डिफरेंस जो आया मेरे पास वो आता है 2 आ गया। अब जरा देखो यह 2 जो है इसको दोनों को काटता है या नहीं। तो आप देख पा रहे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, दोनों को काट रहा है, तो इसका HCF आपका 2 हो जाएगा। समझ पा रहे भाई हो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन पूछ दिया हमसे 4 और 8 का एलसीएम निकालो। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था बेसिक से चलेंगे और बड़े बड़े क्वेश्चनों को हम करने का काम करेंगे। मतलब आपको जितने भी क्वेश्चन में अप्लाई करना है, यहीं से छोटी छोटी चीज़ों को सीखकर हम बड़े बड़े चीज़ों को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है कि छोटी से छोटी चीज़ आपको समझ में आ जाना चाहिए, तब आप बड़े बड़े क्वेश्चनों को करेंगे। तो आप अगर HCF का पूरी वीडियो, मतलब ये जो आपका वीडियो चल रहा है इसको पूरी तरह से देखना, मतलब अंत तक देखना, तभी आपको बिल्कुल पूरे तरीके से समझ में आने वाला है। दुनिया की कोई भी क्वेश्चन जो है आज के बाद उसका HCF आप 2 सेकंड में करोगे मेरे दोस्त। मतलब आज के बाद कैसा भी HCF क्यों ना दे, आप 2 सेकंड में उसका आंसर करोगे, ये मेरी गारंटी है। तो लेकिन वीडियो को पूरी तरह देख के जाना, तब आपको बिल्कुल समझ में आएगा। आधे पर जाइएगा छोड़ के तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए करते, ये दोनों का डिफरेंस देखो मेरे प्यारे भाई हो। डिफरेंस आप देख रहे हैं कि सर 4 आता है। अब 4 का देख लो कि 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी HCF आपका आ गया 4। बहुत ही बेहतरीन तरीका है। डिफरेंस आपका देखिए 4 है, 4 से इसमें दोनों को आप कहिएगा सर जरा सा करके दिखाइए। लॉन्ग में आप जहाँ तक जानते हैं 4 2 जा 8, देखिए तुरंत आ गया, यानी आपका 4 HCF आ गया। चलिए कोई भी और भी क्वेश्चन, आपको कोई भी क्वेश्चन जो मन है कर लीजिए, आपकी मर्जी, आप जो क्वेश्चन कहिएगा उस पर मैं करके आपको दिखा दूंगा। चलिए हम ले लेते हैं, कर लेते हैं 6, उसके बाद 3 6 9 का कर लेते हैं 3। यहाँ आपने सिखाया 2 डिजिट का, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ 1 2 3 है ना। तो इसको कैसे करेंगे, देखो मेरे प्यारे भाइयों, इसको भी उसी तरीके से करेंगे। 3 अंक का जब आ जाए तो इस बात का आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले डिफरेंस उन दोनों संख्या को करेंगे जो सबसे कम डिफरेंस आता हो। आप ये दोनों को करिएगा तो 6 में से 3 गया 3, इसको करिएगा, यहाँ तो दोनों सेम ही आ रहा है, तो आप किसी को भी कर सकते हैं। मान लो हमने किया इसको, तो यहाँ डिफरेंस ये दोनों का आप करते हैं तो 6 और 9 का डिफरेंस आ जाता है आपका 3। अब आपको ध्यान देना 3 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, यानी HCF आप कह सकते हैं 3 आ गया। और भी कोई क्वेश्चन आप उठा लीजिए, जो मन है वो कर लीजिए, ठीक है। चलिए हम करके दिखाते हैं आपको। जैसे क्वेश्चन ले लीजिए, कोई बड़ा सा नंबर लीजिए, मान लो कि हम ले लेते हैं 5 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, 15 ले लीजिए, है ना। 15 के हटा दो, 20 ले लेते हैं। चलो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप देखेंगे डिफरेंस कम किस में हो रहा है, ये दोनों को करने पर हो रहा है या ये दोनों को करने पर। तो आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों को अगर हम डिफरेंस करेंगे तो 5 आता है, तो 5 आ रहा है, तो 5 इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, इसको, यानी इसका HCF आपका 5 आ जाएगा। देख पा रहे हैं, आपको 5 आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपको डाउट क्लियर करा देगा। मतलब अगला क्वेश्चन जो आने वाला है वो डाउट वाले क्वेश्चन है कि किस तरह से और भी नंबर आएंगे तो उसको करेंगे। तो अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए कैसे। तो अगला क्वेश्चन मान लीजिए है आपका 6 14 और 12, इसका HCF कहा जा रहा है, निकालिए। तो बिल्कुल आपको शॉर्ट तरीके से करना है इसमें, अब बिल्कुल जल्दी होगा। देखिए मेरे दोस्तों कि आप ये दोनों का डिफरेंस जब करेंगे तो यहाँ 2 प्राप्त होता है, 2 आया, इस 2 से इसको डिवाइड करेंगे, है ना। 2 3 जा 6, 7 2 जा, ये भी हो जा रहा, यानी कि इसका HCF जो आ गया 2 आ गया। मतलब जो डिफरेंस आएगा वो सारे नंबर को काटना चाहिए, अगर नहीं काटता है तो नहीं होगा। मतलब ये 2 आया, 2 इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है। अगर आपका सवाल उठता है कि सर ठीक है काट दिया तो ठीक है, अगर नहीं काटे तब क्या करेंगे, तो नहीं काटे तब क्या करेंगे, जो मैं अगले क्वेश्चन को आपको बता रहा हूं। जैसे कि मान लीजिए कि यहां मैं क्वेश्चन ले लेता हूं 9 18 20, ठीक है मेरे दोस्तों। यहां आप क्वेश्चन देख रहे हैं 9 18 और 20,
सबसे पहले डिफरेंस ले लो, तो इसका तो ज़्यादा हो जाएगा डिफरेंस 9 का, लेकिन इसका कम होगा। यहाँ डिफरेंस हमारे पास 2 आ रहा है, 2 डिफरेंस आ रहा है, तो 2 तो इसको काट दे रहा है, 20 को यानी 20 को 2 काट दे रहा है। उसके बाद 18 को भी 2 से कट जा रहा है, लेकिन 9 को नहीं काट पा रहा है। जब 9 को नहीं काट रहा है तो ए तो होगा नहीं HCF, तो क्या करेंगे, इसका देखिए फैक्टर, कोई फैक्टर देख लीजिए। तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, तो 2 से तो कट ही नहीं रहा है, यानी इसका HCF जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। मतलब 1 से इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, इसको भी, HCF 1 आ जाएगा। अगर आपका सवाल एक क्वेश्चन समझ में आया होगा, अगली क्लास में हम लेके आएंगे आपको बड़े बड़े क्वेश्चन को किस तरह से हम शॉर्ट में मतलब 2 सेकंड में आंसर करेंगे। चाहे कितना बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन को हम करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना मेरे प्यारे दोस्तों। थैंक यू।